नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल स्टडी पॉइंट 7 पर। सामान्य विज्ञान की श्रृंखला में भौतिक विज्ञान विषय हमारा चल रहा है और चैप्टर 4 का पहला पार्ट आ चुका है, जिसमें हमने केपलर के नियम देखे थे और न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम हमने देखा था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन सेक्शन में मिल जाएगा। और सामान्य विज्ञान के जितने भी टॉपिक अभी तक मैंने कवर किए हैं उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। आज का जो टॉपिक है हमारा वो गुरुत्व और उपग्रह की कक्षीय चाल के ऊपर है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का चैप्टर, आज का अपना टॉपिक। गुरुत्व के अधीन गति के भाग 2 में हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को समझेंगे, जैसे गुरुत्व क्या होता है, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, जो स्मॉल जी और कैपिटल जी होते हैं इनके बीच में संबंध क्या होता है। फिर देखेंगे हम उपग्रह की जो कक्षीय चाल है, इसमें जो अभिकेंद्र बल लगता है उसकी वजह से क्या समीकरण बन करके आता है। ये सारी चीजें हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम गुरुत्व एवं पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्व एक प्रकार का आकर्षक बल होता है जिसमें पृथ्वी जो है किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींच कर रखती है। अगर हम जंप करने की कोशिश करें, उछलने की कोशिश करें, तो क्या होता है कि एक आकर्षक बल ऐसा होता है कि जो हमें खींच करके फिर से धरती की सतह पे ले आता है। ठीक, तो वही जो बल होता है उसी को गुरुत्व बोला जाता है। अब जैसे कोई वस्तु है, अगर उसको उछाली या फेंकी जाए तो पृथ्वी का जो गुरुत्व है उसके कारण वो वस्तु पृथ्वी की ओर ही आकर्षित होने लगती है और आकर्षित होकर के जब वो गिरती है तो उसी के अनुसार उसके वेग में वृद्धि भी बढ़ती जाती है। तो उसके गिरने का जो वेग होता है वो निरंतर बढ़ता रहता है। तो अगर कोई वस्तु गतिमान है तो उसमें क्या होगा, उसमें त्वरण उत्पन्न होगा। ये पहले के जो टॉपिक हुए हैं उसमें हमने ये बात बताई है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो को जाकर के जरूर देखें। तो गति में जो त्वरण उत्पन्न होता है उसी त्वरण को पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। अब इसको दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए हम स्मॉल जी का प्रयोग करते हैं और इसका जो त्वरण का जो मात्रक होगा, गुरुत्वीय त्वरण का जो मात्रक है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से कई बार पूछा गया है कि गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या होगा, तो 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो अगर आपने पढ़ा हुआ है तो ये ऑप्शन आपका सही हो सकता है। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। अब देखते हैं हम स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में संबंध क्या है। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण की परिभाषा के अनुसार इसका जो फॉर्मूला सूत्र बन के निकलेगा वो क्या होगा, G इक्वल्स टू GME अपॉन RE स्क्वायर। अब यहाँ पर जो कैपिटल G है ये क्या है, ये है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, ये कांस्टेंट है। ME क्या है, ये पृथ्वी का द्रव्यमान है। और RE क्या है, ये पृथ्वी की त्रिज्या है। तो इस टॉपिक के पार्ट 1 में हमने आपको बताया था गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक ये कितना होता है। तो ये होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। और पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, तो ये होता है 5.972 इंटू 10 टू द पावर -24 kg। और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, तो ये है 6371 किलोमीटर। तो अगर इन सारे वैल्यू को इस फॉर्मूले में रख दिया जाए, स्मॉल जी की वैल्यू हमें पता चल सकती है। तो मैथमेटिकली अपने आसानी के लिए हम इसकी वैल्यू नॉर्मली 10 मान लेते हैं, लेकिन ये जो होती है वो 9.81 होती है। अब इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जो स्मॉल जी है इसका जो मान होता है वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। इसीलिए अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को वैक्यूम में, यानी कि वायु की अनुपस्थिति में एक ऊंचाई से अगर गिराया जाए तो दोनों वस्तुओं में जो त्वरण लगेगा वो एक समान लगेगा, अलग अलग नहीं लगेगा। और अगर क्या है कि अगर वस्तु को वायु की उपस्थिति में अगर फेंका जाता है तो उस पर क्या है, उत्प्लावन बल लगने लगता है या फिर कर्षण बल लगने लगता है। तो जिसकी वजह से वस्तुओं के त्वरण में विभिन्नता देखने को मिल जाती है।
तो पृथ्वी के ऊपर अगर हम जाते हैं तो ये g का मान में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो पृथ्वी के मध्य मतलब कि विषुवत रेखा पर जो g का मान होता है वो सबसे कम होता है और ध्रुवों पर g का जो मान होता है वो सर्वाधिक देखने को मिलता है। इसके बाद देखते हैं हम उपग्रह की कक्षीय चाल। तो उपग्रह क्या होते हैं? तो उपग्रह वो खगोलीय पिंड होते हैं कि जो किसी ग्रह के चारों ओर एक वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण करते हैं और इनके इस प्रकार परिक्रमण करने का जो कारण है वो ये है कि उनके ऊपर जो अभिकेंद्र बल लगता है ये उसकी वजह से उस ग्रह के साथ वो बंधे रहते हैं। और ये जो अभिकेंद्र बल है वो पृथ्वी द्वारा, अगर हम अपने ग्रह की बात करें, पृथ्वी की बात करें, तो हमारा जो प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है उस पर जो बल लगता है, अभिकेंद्र बल लगता है, उसी को गुरुत्वाकर्षण बल बोला जाता है। तो इसके लिए क्या है, हम इसको डायग्राम से समझते हैं। तो इस डायग्राम के बीच में जो है वो पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर यहाँ पे मान लीजिए चंद्रमा है, ये उपग्रह है, इसके चारों ओर एक वृत्तीय कक्षा में वो परिक्रमण कर रहा है। तो पृथ्वी की जो त्रिज्या है उसको आरी से यहाँ पे प्रदर्शित किया है और पृथ्वी का जो द्रव्यमान है उसको एमी से प्रदर्शित किया है। और यह उपग्रह जिसका द्रव्यमान m है वो v0 चाल से इस वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण कर रहा है। तो इस उपग्रह पर जो लगने वाला अभिकेंद्र बल होगा उसके लिए जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या होगा, mv0² r। और अभी जैसे हमने पढ़ा क्या कि गुरुत्वाकर्षण बल ही क्या है, अभिकेंद्र बल होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के लिए हमने भाग 1 में बताया था कि फॉर्मूला क्या होगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल का जो फॉर्मूला होगा वो होगा Gm/r²। और अभिकेंद्र बल जो लग रहा है ये यहां से देखेंगे तो ये mv0²r। अब यहां से क्या है कि हम v0 को फाइंड आउट करेंगे, निकालेंगे। तो v0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √Gme/r। हम इसको क्या है, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पर जो g का वैल्यू है वो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। ये प्रीवियस वीडियो में हमने बताया है कितनी वैल्यू होगी, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। तो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का जो मात्रक हो जाएगा वो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। और एमी जो है अभी बताया जैसे वो पृथ्वी का द्रव्यमान है। तो जैसा हमने अभी जी, स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच का जो संबंध देखा था वो यहाँ पर है। तो जी इक्वल्स टू कैपिटल जी me/re²। अब यहाँ से अगर हम जी एमी को अलग कर लें तो किसके इक्वल हो जाएगा, re² जी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसके इक्वल हो जाएगा। तो समीकरण 1 जो वहां पर था और ये समीकरण 2, अब इन दोनों को हम मैच कराएंगे और मैच कराने के बाद में जो फॉर्मूला था वहां पे जी एमी की जगह पे हम GRE² रख देंगे। इसके अनुसार जो चाल निकल के आएगी उपग्रह की वो क्या होगी, √GRE²/r। इसको हम ये भी लिख सकते हैं v0 इक्वल्स टू RE, क्योंकि स्क्वायर में है तो इसको स्क्वायर के बाहर ले सकते हैं, RE √G/r। तो आशा करता हूं कि ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक था ये आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद जो वीडियो आएगी, जो इसका थर्ड पार्ट होगा, उसमें हम बात करेंगे पलायन वेग की और कक्षीय चाल और पलायन वेग के बीच में संबंध क्या होता है, सरल आवर्त गति क्या होता है, सरल लोलक क्या होते हैं, सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होता है। तो ये सारे महत्वपूर्ण बिंदु हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आने तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए स्टडी पॉइंट 7 के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।